उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बीते 2 दिन से बुलडोजर वाला एक्शन जारी है और यह एक्शन हो रहा है धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोपी छांगुर बाबा पर। सिर्फ बलरामपुर में आरोपी छांगुर बाबा का करोड़ों का साम्राज्य बताया जा रहा है, जिस पर बीते 2 दिन से प्रशासन का यह एक्शन जारी है। छांगुर बाबा की करोड़ों की कोठी, आलीशान बंगले जमींदोज किए जा चुके हैं। लगातार दूसरे दिन ये कार्रवाई जारी है। आरोप है विदेशी फंडिंग की मदद से धर्मांतरण का रैकेट छांगुर बाबा चला रहा था और इसी धर्मांतरण के रैकेट की मदद से ही छांगुर बाबा ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। वही करोड़ों का साम्राज्य बलरामपुर में, जिसके तहत छांगुर बाबा का महलनुमा आलीशान मकान, और देखिए किस तरीके से उस पर बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। और ये इतना बड़ा महल था कि एक बुलडोजर से यहां पर काम हो नहीं सकता था, इसीलिए आप देखिए कितने बुलडोजर मौके पर मौजूद हैं और यहां ये एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया जा रहा है। करोड़ों के साम्राज्य, करोड़ों के काले साम्राज्य पर प्रशासन का एक्शन। छांगुर बाबा को एटीएस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। छांगुर बाबा ने जो धर्मांतरण का रैकेट चलाकर करोड़ों की संपत्ति जुटाई, उसी पर यह एक्शन हो रहा है। प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। बलरामपुर की ये तस्वीरें आपके सामने। कल भी इसी तरीके का एक्शन देखा गया था और जो बाकी बचा काम है उसको निपटाने के लिए आज एक बार फिर प्रशासन के बुलडोजर मौके पर मौजूद। ये जो कोठी है जिस पर बुलडोजर चल रहा है, सिर्फ इसी एक कोठी की कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी गई। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर बाकायदा तार लगाए गए थे। सुरक्षा के यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। इन तारों पर रात में करंट दौड़ा दी जाती थी। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई थी। आलीशान, जिस बात का मैं पहले जिक्र कर रही थी, महलनुमा अंदाज में ये कोठी बनाई गई, बिल्कुल जैसे कोई किला होता है वैसे ही। इस कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल और उस पर तार और तारों में करंट, और मेन गेट से कोठी तक आने के लिए 500 मीटर चौड़ी सड़क। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का ये मास्टरमाइंड छांगुर गिरफ्तार। बलरामपुर में 40 कमरों वाला इसका ये महल, जिस पर 9 बुलडोजर चले हैं और तब जाकर कहीं मिट्टी में मिलता हुआ ये इसका साम्राज्य फिलहाल नजर आ रहा है। कोठी के 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया है और उसी पर बुलडोजर वाला ये एक्शन आप देख रहे हैं जारी है। एटीएस का दावा है छांगुर यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। धर्मांतरण का नेटवर्क चलाकर ही छांगुर बाबा ने करोड़ों का साम्राज्य बना लिया था। एटीएस की गिरफ्त में छांगुर बाबा। पूछताछ छांगुर बाबा से लगातार की जा रही है। देखिए, छांगुर बाबा का जो साम्राज्य है उसमें आलीशान बंगला, कई कमरों वाली कोठी, 100 करोड़ की संपत्ति, कई लग्जरी गाड़ियां हैं जो धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। और ऐसे में ये कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की ये तस्वीरें आपके सामने लगातार 2 दिन से जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही इमारत है जो सरकारी भूमि पर जो है बनाई गई थी, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और मैं पहली मंजिल पे हूँ, आपको अच्छी तस्वीरें मिल सके इसलिए पहली मंजिल पर खड़े होकर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं करीब आधा दर्जन जेसीबी लगी हुई है। यहाँ 5 जेसीबी काम कर रही। उधर पीछे की तरफ भी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है क्योंकि जल्दी से जल्दी काम को पूरा किया जा सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जेसीबी लगाई गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा उधर दिखाएं जिधर मज़ार है। प्रशासन के लोग वहाँ खड़े हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था इस कदर रखी गई है कि चारों तरफ से कोई भी जो राहगीर है या फिर आम निवासी है वो यहाँ भीड़ ना लगा सकें, क्योंकि कार्रवाई आज दूसरे दिन चल रही है, तो किसी तरह की भीड़ ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई कमी ना आए, इसलिए प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था रखे हुए है। ये देखिए, बिल्डिंग आधे से ज़्यादा ढह चुकी है। इस बिल्डिंग का जो हिस्सा है वो सरकारी भूमि पर था। उस जो सरकारी भूमि पर हिस्सा था उसे ही गिराया जा रहा है। बताया जाता है करीब 2 बिस्सा ज़मीन वो सरकारी थी, उसी पर इस जो है 5 जो पूरा बना हुआ है कंपाउंड, ये 5 बीघे का है, उसमें 2 बिस्सा ज़मीन जो है वो सरकारी थी। और उस 2 बिस्से ज़मीन से मतलब 872 स्क्वायर फुट ज़मीन से इस अवैध अतिक्रमण को, अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। तो धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है और बलरामपुर के सीओ इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं।
है पूरा प्रकरण ये? अभी जो रूम में कुछ दवाइयाँ हमने अपने कब्जे में ले ली हैं, घुटने के दर्द की मालिश वगैरह और कुछ टैबलेट्स वगैरह मिले हैं। इनको अभी हम डॉक्टरों से चेक करा लेते हैं किस चीज़ से संबंधित दवाएँ हैं, उसके बाद ही हम लोग को सब रेट दे पाएंगे। की बात सामने आ रही, क्या है पूरा प्रकरण ये? अभी जो रूम में कुछ दवाइयाँ हमने अपने कब्जे में ले ली हैं, घुटने के दर्द की मालिश वगैरह और कुछ टैबलेट्स वगैरह मिले हैं। तो 3 बीघा जमीन पर यह कोठी बनी थी जिस पर बुलडोजर वाला एक्शन इस वक्त चल रहा है और कोठी की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल और बाउंड्री वॉल पर तार और तारों में करंट दौड़ाया जाता था। कोठी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर लंबी रोड बनाई गई थी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद हैं और जरा विवेक से ही जानते हैं। विवेक बताइए जरा, कल जो बुलडोजर वाला एक्शन शुरू हुआ था, आज भी छांगुर बाबा के साम्राज्य पर वो एक्शन जारी है, कहां तक पहुंची है कार्रवाई विवेक? देखिए, बिल्कुल जो बुलडोजर एक्शन कल शुरू हुआ था वो आज भी जारी है और आपको बता दूं कि जो इमारत छांगुर बाबा ने बनवाई हुई है वो बेहद ही मजबूत इमारत है और उसको तोड़ने में कल 4 बुलडोज़र वो लगे थे वहाँ पर और लगभग 40 से 50% ही जो तोड़ने का काम है वो हो पाया था। अभी ये माना जा रहा है कि अभी आज से लेकर के कल तक का जो वक्त है उसको वो कहीं ना कहीं लग जाएगा। उसकी जो कहीं ना कहीं एक जो आलिशान इमारत छांगुर बाबा ने बना रखी थी उसको तोड़ने में। और ये आपको बता दूं कि अवैध ज़मीन पर ये जो इमारत है वो बनाई गई थी और एक जो बड़ा नेक्सस है यूपी एटीएस ने जिसको कहीं ना कहीं जिसका पर्दाफाश किया है, धर्मांतरण का जो बड़ा नेक्सस है उसमें छांगुर बाबा तो आरोपी था ही था, नीतू की भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा आज अभी कुछ वहाँ पर अलग अलग चीज़ें भी मिल रही हैं जिसमें कुछ दवाओं के मिलने की भी बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस उन दवाओं को एक बार ऑफिशियली चेक कराने के बाद ही बताएगी कि ये किस तरीके की दवाएं हैं। पर कई ऐसी दवाएं भी मिली हैं जिसको ये माना जा रहा है कि कुछ शक्तिवर्धक दवाएं, इस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। बाकी देखना होगा कि क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। इसके अलावा ईडी ने भी अब इस केस को टेकअप कर लिया है। 100 करोड़ से अधिक का एक तरीके से फंडिंग का जो मामला है वो निकल के सामने आया था। इसके अलावा नीतू जो उसकी कारखास थी, लगातार उसके साथ रहती थी। जब छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई तो नीतू लखनऊ में जिस होटल में उसके साथ थी उसके लिए कहा जा रहा है कि नीतू 2015 में दुबई में उसका धर्मांतरण जो है वो कराया गया था। यानी एक नेक्सस, बड़ा नेक्सस था और 10 साल पहले नीतू इस नेक्सस में, जब नीतू का धर्मांतरण हो तब नीतू इस नेक्सस से जुड़ी और तब से ये अभी संख्या के बारे में स्पेसिफिक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये संख्या सैकड़ों में है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि जिनका धर्मांतरण जो है वो कराया गया है और जिनको अलग अलग रेट देने की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे नेटवर्क की तह तक एटीएस पहुंचने में कामयाब होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।